हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सीटेट में मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्नों की तैयारी आप एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं और उन प्रश्नों का जवाब आप कितना इजी वे में दे सकते हैं। आपको एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो कैसे पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं। तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, वो कुछ इस प्रकार है। प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो प्रश्न है कि पेंसिल का मूल्य ₹2.5 है। अर्थात एक पेंसिल का जो मूल्य है मेरे साथियों, ये कितना है? तो एक पेंसिल का मूल्य जो है वो ₹2.5 है। आगे पढ़ते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगा। आगे है कि अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदना है, या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। अमित को 1.5 दर्जन जो है पेंसिल खरीदना है। तो एक दर्जन में 12 पीस होते हैं और 1.5 दर्जन में अगर काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे मेरे साथियों 18 पीस। अर्थात 18 पीस जो है पेंसिल जो है अमित को खरीदना है। और आगे, और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? अमित क्या करता है कि खरीदता है 1.5 दर्जन और 100 रुपए का नोट देता है दुकानदार को। तो पहले आप 18 पीस का अर्थात 1.5 दर्जन का मूल्य निकाल लीजिएगा। तो ₹2.5 के हिसाब से 18 पीस का हो जाएगा मेरे साथियों 45 रुपया। अर्थात 45 रुपया का वो पेंसिल खरीदा, जबकि वो दिया कितना है? तो दुकानदार को दिया है साथियों 100 रुपया। तो 100 रुपया से 45 रुपया काट के उसे 55 रुपया लौटाएगा। मतलब दुकानदार उसे कितना देगा वापस? तो 55 रुपया देगा। अब देख लीजिए ये 55 रुपया जो है किस ऑप्शन को टच करता है। तो देखते हैं, तो बी ऑप्शन जो है मेरे साथियों 55 रुपया, ये इसका सही जवाब होगा। काफी इजी प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसा ही प्रश्नों का एक एकदम स्पेशल सेट आपके सामने लाए हैं। बस पैडागोजी पर आप ध्यान देंगे कि पैडागोजी जो होता है मेरे साथियों, ये सॉल्व कैसे किया जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम सिखा देंगे आपको। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि निम्नलिखित बोल दिया है, ये वर्ड काफी खतरनाक होता है। पहले क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को देख लीजिए। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। तो पहले आपको साथियों यह समझना होगा कि ये जो पूर्ववर्ती है इसका अर्थ क्या होता है। अगर ये समझ लेते हैं तो सवाल का जवाब आपको इजी देने में होगा। परवर्ती का मतलब क्या होता है, यह भी आपको एक बार समझ लेना चाहिए। तो मेरे साथियों, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पूर्व की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है और वो संख्या 100 है, अर्थात 100 है। तो 100 का पूर्ववर्ती कहा जाएगा तो इसके जस्ट पहली वाली संख्या मतलब 99 को हम कहेंगे कि 100 का जो है पूर्ववर्ती है। तो परवर्ती को किसे कहेंगे सर? तो परवर्ती कहेंगे, जैसे मान लीजिए 100 अगर कोई नंबर से है तो इसके जस्ट अगली संख्या जो होगी वो परवर्ती कहलाएगी। अर्थात 101 को हम कहेंगे 100 का परवर्ती। तो अगर ये बातें समझ गए हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा ऑप्शन के आधार पर। पहले देख लीजिए, ऑप्शन में है कि 1000 के पूर्ववर्ती। तो 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा मेरे साथियों? 999 होगा। अब 999 का परवर्ती 1001 होगा। बताइए ऐसा क्या हो सकता है? 999 का परवर्ती जो होगा वो मेरे साथियों 1000 होगा, ना कि 1001 होगा। तो मेरे कथन के अनुसार ये जो पहला ऑप्शन है यहां 1000 होता तो सही होता है, 1001। मतलब पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। अब बाकी को आप देख लीजिए ध्यान से। सेकंड देख लीजिए, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है, एकदम ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जब 1001 नहीं होगा तो 1002 कैसे हो सकता है? आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। 1000 के परवर्ती का, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, परवर्ती होना चाहिए था, यहां पर वर्ड जो होना चाहिए परवर्ती। तो 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1000 है, तो यहां हमें 1000 ही तो चाहिए था, जो कि दिया किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के
और प्रश्नों का जवाब देना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आगे इस प्रश्न में है क्या। प्रश्न है मेरे साथियों 3rd नंबर में, एक दुकान में 239 खिलौने हैं। अब आपको यहां समझना होगा एक दुकान में कितने खिलौने हैं, तो 239 खिलौने हैं टोटल। 70 और खिलौने ले आए, मतलब 70 को और खिलौना जो है वो लाया गया, तो 70 खिलौना और जो है उसे ला दिया गया। ठीक है, तो ऐड करेंगे, क्योंकि 239 पहले से थे, 70 और लाए गए, इसका मतलब 70 को प्लस करना होगा। उनमें से 152 बिक गए। अब 152 बिक गए तो शेष कितने बचेंगे, तो आपको बताना है कि बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी है। तो 152 जो है इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर ऐसा ऑप्शन है तो आप ऐसे ऑप्शन को ढूंढ लीजिए, और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कैलकुलेट करके आपको जवाब दे देना होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन के पैटर्न तो लगभग वही है। आप सी वाले ऑप्शन को देखेंगे, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, आप इसको टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हैं। यहां पर प्लस के जगह पर क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। तो मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं आपके सीटेट में, आराम से अगर पढ़ के क्वेश्चनों को बनाएंगे आप आसानी से काफी अच्छे से अच्छे स्कोर एकदम कर पाएंगे। आइए देखिए मेरे साथियों अगला प्रश्न है नंबर 4। नंबर 4 में है कि 3759 अर्थात 3759 3759। अब यहां गुना का सिंबल है। 9573 अर्थात 9573। अब इनको क्या करना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो इनके गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल कितना है। तो हम आपको एक विशेष सलाह यही देंगे कि जब आप ऐसे क्वेश्चनों को बनाएं तो ज्यादा ट्रिक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि एक एक नंबर जो होता है मेरे साथियों ये कीमती होता है। आप इत्मीनान से इनको गुना कर लें, और गुना करने के बाद आप जांच लें कि उसका इकाई और दहाई अंक जो है वो कितना है। आप बच जाएंगे इसे को गलत होने से। तो मेरे साथियों जब आप इसे गुना करेंगे तो इकाई अंक तो सबको पता चल जाता है, 3 9 27, 7 तो होगा ही होगा। लेकिन जब आप क्रॉस करेंगे मेरे साथियों तो दहाई जो अंक होगा वो 0 होगा, और 0 और 7 को ऐड करेंगे मेरे साथियों तो 7 ही होगा, अर्थात 7 ही होगा। तो मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार कैलकुलेट कर भी सकते हैं, गुना करके देख लीजिएगा, आपको यही अंक मिलने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न एक पेडागोजी का है। अब पेडागोजी का जवाब आप कैसे देंगे ध्यान से समझेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 5 नंबर, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शेष विभाजन से कम होता है उचित उपागम है। अर्थात आपके सामने चौथे क्लास का कोई विद्यार्थी है, अब उसको यह समझाना है कि जो शेष होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 से आप 29 में भाग लगाते हैं तो शेषफल बचेगा। शेष क्या बचेगा थोड़ा सा देख लीजिए। 9 बार में कटाते हैं तो मेरे साथियों 2 यहां जो बचेगा ये शेष होगा। तो शेष जो होता है मेरे साथियों ये कभी भी विभाजक के लिए अर्थात भाग लगाने वाली संख्या से छोटा होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर ये बात चौथे क्लास के बच्चों को समझाना है तो आप किस मेथड का यूज करेंगे, यही आपसे सवाल पूछा गया है। अब ऑप्शन पर एक बार ध्यान से देख लेंगे। आपको नेगेटिव वर्ड जो है उसे छांट लेना है और पॉजिटिव को सही कर देना है। पहला ऑप्शन मेरे साथियों क्या है, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि विभिन्न का अंश शेष है। अब देखिए ये थोड़ा सा सवाल है कि कई सारे सवाल के आप हल करेंगे और हल करके बताएंगे। आगे पढ़ते हैं, कुछ और भी शायद इससे अच्छे जवाब मिल सकते हैं। बी वाले को देखिए, अभी हम ए को पूर्णतः सही नहीं मानेंगे। बी, वस्तुओं को विभाजन के गुणजो होना चाहिए, गुणजों में सामूहिक कृत्य करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। अब यहां पर जो टीचर है सेकेंड वाले ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़े होंगे आप लोग तो सेकेंड वाले ऑप्शन से क्या मिला, तो जो भी टीचर्स हैं वो प्रदर्शन का कार्य कर रहा है, किसको, तो समूह बना के।
तो साथियों जब भी कभी भी ग्रुप बना के कोई चीज खिलाया जाता है या फिर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो सबसे सटीक माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि यहां सामूहिक कृत्य करने की बात कही जा रही है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना एकदम बेकार है। आप पढ़ना है तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। इन सभी ऑप्शनों में यह सबसे सटीक ऑप्शन होगा। आइए इसके बाद देखते हैं नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। इस सवाल का मतलब यह हुआ मेरे साथियों कि यदि 176 को आप 3 से विभाजित करते हैं तो 3 से विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष आएगा। अब यहां मेरे साथियों जो भी शेष आया है, इस शेष का जो मान होगा, जो भी शेष आया है वो क्या होगा, तो विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप इसमें 3 से भाग लगाते हैं। तो एक मतलब यह हुआ कि यहां जो शेष आएगा वो 3 से अधिक होना चाहिए विभाजन करने पर। इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका जो शेष बचेगा मेरे साथियों ये 3 से ज्यादा बचेगा, क्योंकि इसका शेष तो 3 से कम होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि आप उस विभाजन को जांच करके बताइए जिसका जो विभाजन है या जिसका जो शेष है वो इसके विभाजन से कम आएगा। अब आपको एक एक करके जांचना है। पहला ऑप्शन 176 भाग 2, 176 में 2 से भाग लगाएंगे, तो जब 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कभी भी 2 से कम आएगा। हमें ढूंढना है 3 से कम, तो 2 से कम जो होगा वो 3 से कम कैसे होगा, हमें 3 से ज्यादा, माफ कीजिएगा 3 से हमें ज्यादा ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो 3 से अधिक ढूंढना है। अब बी को देखिए 173 भाग 5। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, यदि 173 में आप 5 से भाग लगाते हैं साथियों तो शेषफल जो भी बचेगा वो 5 से कम होगा। ये तो हम समझते हैं कि शेषफल हमेशा भाग लगाने वाले से क्या होता है, कम होता है। तो 5 से अगर कम होगा तो या तो 4 होगा या तो 3 हो सकता है, 4 तो हो सकता है। तो 4 जो होगा इस 3 से क्या है, तो इस 3 से मेरे साथियों ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा बी जो ऑप्शन है ये सही हो सकता है। लेकिन अभी तक चूंकि पैडागोजी जैसा सवाल है, आप चारों ऑप्शन को जरूर देखेंगे। सी देखिए 174 भाग 4। अगर आप 174 में 4 से भाग लगाते हैं तो 4 से भाग लगेंगे तो जो संख्या आएगा शेषफल वो 4 से कम आएगा। तो 4 से कम 3 2 1 आएगा, मतलब 3 ही तो कह सकते हैं ना। तो 3 से ज्यादा तो इसमें कोई भी नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन जो है छाटा जा सकता है, और इसमें तो 3 से ही भाग लगाया जा रहा है। मेरे कहने का मेरे साथियों कि 3 से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि यहां भाग 5 से लगाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। एकदम इस प्रकार से आप तर्क करके सवालों को जवाब देंगे तो आपका जवाब एकदम सही होगा और सटीक होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग। एक कोई टीचर है, कक्षा 2 में पढ़ाने गया है मैथ, और मैथ पढ़ाने में अबेकस का प्रयोग करता है। अबेकस का प्रयोग करता है और उसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। तो अबेकस जो है मेरे साथियों विद्यार्थियों की किस कैलकुलेशन में या किस संरचना में सहयोग नहीं करता है, यह आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताना है। तो अबेकस क्या होता है, अबेकस को देख के हम कुछ सीख सकते हैं, उसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उस अबेकस के द्वारा हम कुछ क्रियाओं को कर सकते हैं। तो अगर ऐसे सवाल में है ऑप्शन तो वो सही माना जाएगा। अभी देखिएगा नहीं करता है, ये पूछा है। आप देख लीजिए ऑप्शन ए, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने। अब देखिए लिखने की बात हो गई, तो अबेकस जो है देख के प्रदर्शित करने का वस्तु है, लिखने की वस्तु नहीं है। तो लिखने के कारण ये तो वर्ड गलती हो गया। आगे देखिए, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना। हाँ, गणना जो करेगा, कैलकुलेट जो करेगा उसमें शुद्धता मिलेगा, ये सही होगा। स्थानीय मान की महत्ता को समझना, स्थानीय मान की महत्ता को समझ भी लेगा, वो समझने का सारे काम हो जाएंगे अबेकस से। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने की क्रिया, हाँ पढ़ सकता है वो। मतलब मेरे साथ ये 3 बी सी डी तीनों के तीनों सहायता करेंगे। तो पूछा है कौन नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन लिखने की बात कह दी गई है, इसलिए लिखने वाला नहीं होगा, और यही मेरे इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो होगा सही होगा।
तो इस तरीके से तर्क के साथ आप प्रश्नों को उत्तर देते जाएंगे। आइए साथियों अगले प्रश्न को लेते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं इसमें क्या जवाब देना है। प्रश्न इजी होगा। 8 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर, नीचे ऑप्शन है, इनको बताना है जोड़ के। अब ये जोड़ना काफी आसान काम है क्योंकि आप भी जानते हैं कि जोड़ आसान है, लेकिन यहीं पर तो कैलकुलेट करना है थोड़ा सा। ऑप्शन देख लीजिए, यहां जो भी ऑप्शन है मेरे साथियों ये सारे के सारे मीटर में है। तो यदि ऑप्शन मीटर में है तो इसको ऑप्शन मीटर के अनुसार ही बनाना है, तो आप सभी को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए पहले 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। 50 मीटर ये तो पहले से मीटर में है ही, इसको चेंज नहीं करना है। इसके बाद है 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर जैसे जानते हैं 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 500 मीटर में 5 मीटर होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। अब इनको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ना है क्योंकि जोड़िए तो 5 5 यहां से आपको मिलेंगे 5 जीरो, अर्थात 5055 मीटर जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो ये आपको ए ऑप्शन में ही दिख गया 5055 मीटर। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में होते हैं। ऐसे साथियों इसके बाद देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, ये प्रश्न को समझिए, ये पेडागोजी से लिया गया है। प्रश्न क्या है मेरे साथियों, तो पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि अब ये ऐसा क्यों है, पैटर्न की पहचान करना। पैटर्न का मतलब कुछ आपके सामने कुछ पैटर्न दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 इस तरीके से कुछ पैटर्न दिया हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस पैटर्न को अगर आप देखते हैं, चूंकि यहां प्राथमिक की बात कही गई है तो प्राथमिक लेवल पर ही पैटर्न होगा। तो यहां संख्या देख रहे हैं तो संख्याओं के पैटर्न में क्या है, ये 3 तक संख्या है, ये 4 तक संख्या है, 5 तक, अगली संख्या लिखनी होगी तो 1 से स्टार्ट करते हुए ये आपको 6 तक लिखना होगा। तो ये आपका पैटर्न कहलाता है। तो इस तरीके के अगर आपके सामने पैटर्न है तो वो अनिवार्य क्यों है प्राथमिक स्तर पर गणित में, ये आपको जवाब देना है। आइए ऑप्शन देखते हैं तब इसका सटीक जवाब मिल पाएगा। ए ऑप्शन देखिए, सुडोकू पहेली का हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अब थोड़ा सा सोच के देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और बात हो रही है किसकी, सुडोकू पहेली की। तो सुडोकू जो पहेली होता है ये प्राथमिक स्तर पर है ही नहीं, इसे आप अपर लेवल पर ले जा सकते हैं, इसलिए मेरा पहला जो क्वेश्चन होगा, ऑप्शन जो होगा ये गलत होगा। आगे देखिए, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा सक्रियों की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। तो अब यहां पर सवाल में थोड़ा सा समझिएगा कि सृजनात्मकता अर्थात उसे सोचने की क्षमता बढ़ाता है और संख्याओं में सक्रियता की, जो सक्रिय हो सके, उसमें जल्दी से भाग लग सके, उसमें सक्रिय रूप से कार्य कर सके, ऐसे समझने की विशेषता होती है। तो ये हमारे ख्याल से ऑप्शन जो होगा ये सटीक होगा। ऐसे और भी ऑप्शन देख सकते हैं, वो जल्दी जल्दी देख लीजिए। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित होता, कलात्मक तो होगा नहीं, गणित से कला कैसे आएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, प्राथमिक स्तर पर अगर गणित देना है तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार क्यों करेंगे भाई, पहले क्लास का बच्चा जो है उसे प्रतियोगिता परीक्षा में भेजेंगे, एकदम नहीं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से अगर प्रश्नों को समझेंगे आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। आइए मेरे साथियों 10 नंबर देखते हैं। 6,36,606 मतलब 63,60,06, ये संख्या है 63,60,06, 63,60,6 है ऐसा। इसमें 6 के स्थानीय मानव, मान होना चाहिए यहां पर, मान का योगफल क्या है। तो इसमें देखिए 6 का स्थानीय मान, तो 6 यहां पर 3 की संख्या में है, तो तीनों का स्थानीय मान एक एक करके निकालेंगे। पहले इस पहले वाली संख्या का स्थानीय मान निकाल लीजिए, तो इसका स्थानीय मान निकालिएगा, तो इसके बाद 4 अंक हैं, तो इस पर आपको 4 जीरो देना होगा और ये इस 6 का स्थानीय मान होगा। अब दूसरा वाला जो 6 है मेरे साथियों, इसका स्थानीय मान ढूंढिए। इसके बाद 2 अंक है तो इसका स्थानीय मान 600 होगा, और ये लास्ट वाले का तो 6 लिख दिए, इसके बाद कोई अंक यहां नहीं है, इसलिए इसके बाद कोई अंक नहीं होगा। अब आप इसे जोड़ दीजिए, क्योंकि योगफल पूछा आपसे।
योगफल पूछा है तो 6, यहां से 0, यहां से 6, यहां से 0, यहां से 6, मतलब 6 0 6 0 6, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। सटीक जवाब देखना है इसलिए ध्यान से देखिएगा, और ये दिख रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए साथियों, इसके बाद देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन जो कि है 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है। यह सवाल क्या पूछा आपसे, कि आपसे एक सवाल पूछा है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर, अब इनके अंकों को पलट देना है, मतलब दहाई इकाई वाली जो संख्या उसको जो अंत में है वो पहले ला देना है और पहले वाले को लास्ट में, अपोजिट कीजिए। तो 1 सबसे लास्ट में उसे पहले लाइए, फिर उसके बाद 7 6 और लास्ट में ले जाएंगे आप 5। अब क्या प्राप्त करना है, तो इनका अंतर प्राप्त करना है, मतलब इसको घटा देना है। देखिए घटाओ किसको नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ बनाया था, पलट के करिए। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको घटा लीजिए, घटाते हैं तो 11 में से 5 घटेगा मेरे साथियों तो 6 बचेगा, क्योंकि बगल से हासिल लेते हैं, इतना तो आप कैलकुलेशन जानते हैं, इसमें कोई बड़ी आती है। 6 में से 6 घटेगा तो 0, यहाँ 6 से 7 नहीं घटेगा तो बगल से हासिल लेगा, तो 16 से 7 घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 4 से घटेगा तो 3 बचेगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3906, अर्थात 3906। और किस ऑप्शन में है ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा शायद टाइपिंग कहीं से मिस्टेक है, एक बार जांच कर लेते हैं। 11 से 5 गया, 6 5 11, 6 1 7, 9 7 16, 3 1 4 1 5, हाँ ये ठीक है। इसमें ये वाला 0 कर लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ इस ऑप्शन में तो है ही, देखिए देखिए देखिए, बी वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में 3906 हो है, एकदम ऐसे ही तो गलती करवाता है, ये बी जो होगा एकदम सही होगा। चलिए साथियों, इसके बाद अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। पैटर्न जो है एक बार आप उसे अध्ययन कर लीजिए। अब इस पैटर्न को देखने के बाद आपको कुछ समझना है, और समझ के और उस पैटर्न के आधार पर ही इनसे प्रश्न का जवाब देना है। आइए हम पैटर्न आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले 1 से 1 का क्रॉस है, 1 आया है, यहां से तो कुछ विशेष समझ में नहीं आया, आगे से पता चलेगा। 11 को 11 से गुना किए तो 121 आया, 11 को 11 से गुना किए हैं तो आया है कितना, 121। इसके बाद 111 को 111 से अगर गुना किया गया है तो आया है 12321, ऐसे करके। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पैटर्न क्या है मेरे साथियों, तो जितना यहां पर 1 की संख्या है, पहले क्या किया गया है, उतना आपको काउंटिंग शुरू करना है 1 से। जैसे 3 डिजिट है यहां पर, तो 3 अंक तक आपको गिनती लिखनी है, पहले 1 2 3, अब उसके बाद उल्टा गिनती को चल जाना है और 1 तक रह जाना है, तो 3 के बाद 2 1। शायद ऐसे पैटर्न आप समझ लिए होंगे। अब इस पैटर्न को देखते हुए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक 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 करके 5 संख्या में है, अर्थात एक एक करके 5 संख्या में, तो इसका जवाब क्या होगा। अब आपको उम्मीद है कि हम लगाते हैं कि आपको पता चल गया होगा। तो 5 डिजिट का 1 है, तो आप 1 से 5 तक की संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तक हो गया। अब अपोजिट में अर्थात उल्टी गिनती लिखेंगे 1 तक, 5 के बाद 4 3 2 1, और ये जो आपके ऑप्शन में दिख जाएगा पैटर्न के आधार पर, वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 5, 1 2 3 5 4 3, हाँ ये सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें 5 तक है और 4 2 1 करके दे दिया है। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है मेरे साथियों, तो 1/2 अर्थात 1/2 में कितने 1/8 है। अब ये सवाल काफी कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जो साथी हैं ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि इस प्रश्न का जवाब सही क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको इजी लगेगा। देखिए 1/2 में कितने 1/8 हैं। जैसे अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदे हैं और वस्तु की संख्या 5 है,
तो टोटल मूल्य कितना है? तो आप क्या करते हैं, 5 को 4 से गुना करके, क्योंकि एक वस्तु का कीमत 4 रुपया है, 5 खरीदे हैं, गुना करके उसका मूल्य निकाल लेंगे। वही क्या करेंगे, कितने 1/8 है, तो आप मान लीजिए कि x 1/8 है और 1/8 है, जब से इसमें गुना करेंगे तो जो मूल्य है साथियों वो निकल जाएगा, अर्थात कितना टोटल मूल्य है, तो वो है 1/2। अब इसको जनरल तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। तो x का मान यहां पर पहले से है 1/2 और 1/8 को आप RHS में अगर ले जाते हैं तो ये 8 हो जाएगा। 2 से कटा लीजिए तो ये 4 बार में कटेगा और 4 और 1 को गुना करेंगे मेरे साथियों तो 4 होगा, मतलब 1/2 में कितने 1/8 होंगे, तो 4 होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको सेकंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या करना है, आप 1/2 जो है लाने के लिए 1/8 को 4 बार जोड़ के देख लीजिए। कितना बार जोड़ा है मेरे साथियों, 4 बार, क्योंकि 4 1/8 मिलके 1/2 होते हैं। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो क्या होता है देख लीजिएगा, 8 का एलसीएम हो जाएगा, सब जगह 8 है, ऊपर में सारी जगह 1 है तो 1 लिख दीजिए। ये 4 बार लिखना होगा क्योंकि 4 डिजिट है। अब जोड़ लीजिए, 1 को 4 बार जोड़िएगा तो 4 होगा और नीचे होगा 8, कटा लीजिए। आपके पास कितने आते हैं, 1/2। तो इस तरीके से भी आप बना सकते थे। अब आपको जो आसान लगेगा या जो आसान लगा होगा उस कॉन्सेप्ट के द्वारा इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आइए साथियों, इसके बाद देखते हैं नंबर 14। अब ये भूल भुलैया वाला क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन तो आपको फंसाएगा। प्रश्न क्या है देखिएगा, 19,019 सैकड़े 19 इकाइयां के बराबर है। अब बहुत सारे साथी क्या करेंगे, 19,000 19 सैकड़े 19 ऐसे करके लिख देंगे और यहां देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिख भी जाएगा। इतना आसान काम करेंगे और एक नंबर उनका गया। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से रुक जाइए। क्या आप ये 19,019 सैकड़े 19 जो लिखे या क्या 19,000 है? नहीं साथियों, ये 1,91,919 हो गया है। आप समझ रहे थे कि 19,000 लिखा हुआ है, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट गलत है। तो कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, ये समझिएगा। 19,000, तो पहले आप 19,000 जो है उसे लिख लीजिए। इसके बाद 19 सैकड़े, 19 सैकड़े मतलब 1900, आप उसको भी लिख लीजिए और उसके बाद 19। अब इनको क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए, चूंकि जोड़ना है यहां पर, किसके बराबर है, जोड़ के बताना है। तो आप जोड़ लीजिए, 9 यहां से 1, यहां से 9, यहां से 10 और यहां से 2, अर्थात 20,919 जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। और ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इतनी सावधानी से आपको प्रश्नों को जवाब देना होगा, अन्यथा आप एग्जामिनेशन में काफी गलती करके आ जाएंगे मेरे साथियों। आइए इसके बाद 15 नंबर देखते हैं, 15 देखिए, यदि 56, 75, 67, 56, 7 थोड़ा बड़ा अंक है, एक बार थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, 56, 75, इसके बाद 67, 56, 7। अब इसमें को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। अब इसको भाग कितना से लगाना है, तो 567 से भाग लगाना है। अब यहां क्या गलती करेंगे मेरे साथियों, ये देखिएगा, यहां बहुत सारे साथियों क्या गलती करेंगे समझेंगे। 567 को एक बार ये कटाएंगे, एक बार ये कटाएंगे, एक बार ये कटाएंगे और 1 1 1 ट्रिपल 1 करके जवाब आ जाएंगे, सी ऑप्शन। लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा मेरे साथियों, क्योंकि जब आप इसे कटाएंगे तो कटाने के बाद जो भी अंक आएगा उसे थोड़ा सा समझ तो लेंगे, समझेंगे कैसे, ये समझते हैं। अगर 567 को आप एक बार कटाएंगे, चलिए हम आपको एक बार कटा के देख लेते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, 5 आप उतारेंगे, क्योंकि जैसे कॉन्सेप्ट होता है भाग लगाने का। अब 5 से ये ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक 0 बैठाएंगे, इसके बाद अगले डिजिट को उतारेंगे, इतना तो आपको पता है। लेकिन अभी भी ये एक बार में नहीं जाएगा, तो एक 0 आप यहां फिर से देंगे और फिर अगला अंक जो है वो 7 उतारेंगे और फिर 1 बार में इसे आगे ले जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। फिर से आप इसको लिए, फिर क्या करेंगे, 2 0 और देंगे, फिर एक बार में ले जाएंगे। मतलब यहां पर मेरा भागफल आ जाएगा 100 100 1, मतलब 10 0 10 0 1। और ये किस ऑप्शन में मेरे साथियों, ए ऑप्शन में है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के रिगार्डिंग सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराई जा रही है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।